बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपको अपने बेटे की वन पीस थीम्ड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी दिखाने वाली हूँ। असल में कुछ दिन पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सेलिब्रेशन वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतर महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पार्टी स्नैक्स फूड जो भी है वो मैं सब कुछ खुद प्रिपेयर करूँ। और मेरे पास तकरीबन 2 घंटे का टाइम था, चूँकि मेरे बच्चों के फ्रेंड्स भी आ रहे थे और बर्थडे केक काटने का टाइम था 5 बजे का। और हमने इवनिंग का टाइम रखा था ताकि बच्चे टाइम से फ्री होकर टाइम से अपने घर जा सके। और वन पीस थीम के लिए मैंने एक टीम को हायर किया था, उन्होंने बर्थडे डिकोर किया था ये। तो जी मैंने बहुत लिमिटेड टाइम में सब कुछ अरेंज किया, मैनेज किया, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा कोन्स, मिनी बर्गर्स, पास्ता कप्स और कुछ फन स्नैक्स अरेंज किए। तो जी सबसे पहले तो मैंने सर्विंग डिशेस वगैरह निकाल के रखी, जिसमें कुछ डिस्पोजेबल भी थी। और मैंने यहाँ पर ये एक बड़ी क्यूट सी 2 टियर ट्रे मंगवा के रखी थी, जो कि अभी तक मैंने असेंबल नहीं की थी, इसको फिक्स किया। और जो कुछ भी स्नैक्स फूड वगैरह मैं सर्व करने वाली थी उसको भी मैंने काउंटर पर इकट्ठा करके रखा। और जी ये वन पीस थीम के अकॉर्डिंग ये प्रिंटिंग वाला काम बच्चों के ज़िम्मे था, उन्होंने भी टाइमली ये चीज़ें प्रिंट करवा ली थी। तो जी खैर मैं जब ये 2 टियर ट्रे को असेंबल करने लगी हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ जो ये चीज़ें हैं इनको मैंने कहाँ कहाँ फ़िक्स करना है। तो मैं टूल किट तो निकाल के ले आई, फिर मैंने अपनी ऑर्डर हिस्ट्री चेक की, वहाँ पर जाके मैंने वीडियो देखी कि इसको किस तरह से फ़िक्स करना है, फिर मैंने उसी को देख के किया और फिर ये आसानी से हो गई। वैसे भी हो तो जानी थी ज़ाहिर है, लेकिन 3-4 मिनट सोचने पर टाइम वेस्ट करने की बजाय फ़ौरन से वीडियो निकाल के देख लिया तो जल्दी हो गई है। अच्छा ये काम करते साथ ही मैंने पास्ता को बॉईल होने रखा हुआ था और गाजर को भी मैंने 2-4 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। चलें जी ये तो हो गई फिक्स। अच्छा ये साइज़ में बहुत छोटी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसको छोटी मोटी सर्विंग में यूज़ किया जा सकता है। अच्छा ये जो पार्टी स्नैक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये बहुत कम चीज़ों से सब कुछ बन जाएगा और क्विकली आप इसको बना सकते हैं। अच्छा मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में ये बात कही थी कि आप में जितनी एनर्जी है उतना काम करें। कुछ बाहर से मंगवाना है तो बाहर से मंगवा लें, थोड़ा बहुत घर पे बना लें, या बाहर से नहीं भी मंगवा रहे तो आप जितना घर पे बना रहे हैं दैट्स टोटली फ़ाइन। ओवर क्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा कर लें, मिनिमल कर लें। और मेरा हमेशा से यही है कि ईज़ी होके काम करना है, लेकिन वही बात है ना, इंसान है, हो भी जाता है। तो कभी मैं ऐसे लगी हुई ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ, जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, व्हाई सो रश, एंड सीरियसली देन माई स्पीड टर्न्स इनटू स्लोनेस। अच्छा जी खैर मैंने पास्ता कप्स के लिए पास्ता के अलावा गाजर, खीरा, लेटस, स्वीट कॉर्न्स ये चीज़ें ऐड की हैं। और उसके अलावा मैंने इसके लिए सॉस प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने योगर्ट, मेयोनीज़, सॉल्ट एंड पेपर और थोड़ा सा हनी ड्रिज़ल किए, इसको मिक्स किए और अब मैंने इसे सैलेड में ऐड कर दिया। कप्स में डालने के बाद मैंने फिर एंड पर हर कप के ऊपर एक एक बेसिल लीव रख दिया था, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था। तो जी इसके बाद हम पिज़्ज़ा कोन्स बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ टॉर्टियाज लिए थे, इनको दरमियान से काट लिया था। और फिर इसकी इस तरह से कोन बनाकर टूथपिक अटैच की। सभी कोन्स को हमने इस तरह से ट्रे में अरेंज कर लेना है। फिर ऑयल का ब्रश करना है इसके ऊपर और कुछ मिनट्स के लिए हमने इसको बेक कर लेना है। इस तरह से इसमें हल्का सा क्रिस्प भी आ जाएगा और प्रॉपर अपनी शेप होल्ड कर लेंगी कोन्स। अब उतनी देर मैंने एयर फ्रायर में फायर बोल्ट के नाम से ये चिकन है, फ्रोज़न फूड में जो मिलता है, वो मैंने इसमें रखा है। इसका टेस्ट ना रेगुलर पॉपकॉर्न चिकन से हट के होता है, थोड़ा सा स्पाइसी और बड़ा मज़े का, और साइज़ में भी थोड़े से ये बड़े हैं उससे। तो ये मिनी बर्गर्स के लिए ना बेस्ट ऑप्शन थी। तो पहले मैंने 180 पर 14 मिनट्स के लिए रखा इसको, फिर मैंने इसकी साइड चेंज की और दोबारा से 4 मिनट के लिए रखा। अब जब तक चिकन तैयार होगा, कोन्स तैयार थी, इसमें से मैंने सारे टूथपिक निकाल दिए हैं।
पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और इसमें मैंने ग्रेटेड चीज़ ऐड की है, फिल की है अच्छे से। थोड़े थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए, बिल्कुल थोड़े से ऐड किए हैं। और ओरेगनो थोड़े थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स के स्लाइस ऐड किए हैं। बच्चों को वैसे भी मोस्टली प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, इसलिए मैंने टॉपिंग में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। कोन्स तैयार करके मैंने रख दी हैं। अब इसको सर्व करने से तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने ओवन में रखना है और चीज़ मेल्ट होने तक बेक कर लेना है। अब 2-tier ट्रे में मैंने मैकरोन्स को अरेंज कर दिया है। ये बहुत क्यूट लग रहे थे। स्टोर बॉट रैंच सॉस थी मेरे पास, मैंने एक बोल में उसे भी निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पर हम बर्गर असेंबल करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बर्गर बंस को इस तरह से कट लगाया है कि ये अटैच रहे, दोनों हिस्से अलग अलग ना हो। इस पर भी मैंने हल्का सा ऑयल का ब्रश किया है, टूथपिक लगाई है ताकि अंदर से भी टोस्ट हो जाए अच्छे से। अब जब तक ये टोस्ट हो रहे हैं उतनी देर हम ब्रेड स्टिक्स को अरेंज कर लेते हैं। ये बड़ी क्रंची और मज़े की होती हैं और वैसे ये शार्कुटरी बोर्ड वगैरह में भी रखी जाती हैं, जो कि किसी भी चीज़ के साथ पेयर की जाती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। लेकिन इसको वैसे भी एज ए स्नैक एंजॉय किया जा सकता है। तो बंस टोस्ट होने के बाद इसको हम असेंबल कर रहे हैं। सबसे पहले हम रैंच सॉस लगाएंगे, फिर चिकन पीसीज रखेंगे, फिर हम इसमें लेटस ऐड करेंगे। इसके बाद आखिर में फिर से इसके ऊपर रैंच सॉस लगाएंगे, बारबेक्यू सॉस लगाएंगे। और देखिए इतनी कम मेहनत के साथ हमारे मिनी बर्गर्स तैयार हैं और ये बहुत ही फ्लेवरफुल थे। और जिस तरह से और जितनी क्वांटिटी में हमने इसमें सॉस ऐड की है ना, इस तरह से ये और भी मज़े के लग रहे थे। अब इसके साथ ही मैंने कर्ली फ्राइज़ को भी एयर फ्राई होने रखा हुआ था। तो जी हमने थीम के अकॉर्डिंग ये प्रिंट्स टेप कर लिए थे टूथपिक पर, वो भी अटैच कर दिए और ईच बोल में हमने मिनी बर्गर्स के साथ फ्राइज़ इस तरह से ऐड कर दी। तो जी ये थी हमारे स्नैक टेबल की पूरी लुक। ड्रिंक्स हमने स्टोर बोर्ड रखे थे और जी ये बाल हमने सही नहीं बनाए थे, ये जो स्कल वाला प्रिंट था उसके साथ हमने सही नहीं अरेंज किए थे ओरियोस। तो फिर जो ये बच्चों ने खुद सेट कर लिए थे। वही बात है ना कि अब बच्चों की चीज़ों का बच्चों को ही बेटर पता होगा ना। तो ये है वन पीस थीम्ड बर्थडे डिकोर की फाइनल लुक और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया था और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत इंजॉय किया, फूड भी, डिकोर भी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो या कोई एक छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा लगा हो। और ये एक छोटी सी फन सेलिब्रेशन थी। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को क्रिएट करना चाहिए जिससे आप खुद भी और आपके बच्चे भी खुश रहें, फन करें। अब मैं आपसे आगे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।